हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अब भी देखेंगे हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट 2021 में आ सकता है। तो बहुत ही स्टूडेंट प्लांट फिजियोलॉजी से डरते हैं। तो देखो भैया, प्लांट फिजियोलॉजी ना बहुत लेंदी और आएगा सिर्फ लड्डू सा 8 क्वेश्चन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर है, 5 क्वेश्चन दे करके जाते हैं। तो हम लोग उसी तरीक़ा से पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। बिकॉज एमबीबीएस में फिर प्लांट फिजियोलॉजी का कोई काम पड़ता नहीं है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हल्का फुल्का साइक्लिक का पड़ेगा, वो सब C3 C4 वो सारा कुछ, ठीक ना। पड़ेगा वो सब अच्छे से कर लेना। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है और रटना है, ठीक है। रटना पड़ेगा, इसमें एक न्यूट्रिशन करके आता है, उसमें रटना पड़ेगा। खैर, आते हैं यहाँ पे। 2 मिनट में पूरा ये टॉपिक ख़त्म और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी आप नोटबुक का देख रहे होगे, ऑक्सिन के बारे में जितना कुछ लिखा हुआ है पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ मैं वही बताऊंगा, एनसीईआरटी और सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिन का काम सिर्फ याद रखना, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट द एब्सिजन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। क्लियर है, याद रहेगा दिमाग में। ये 2017 का क्वेश्चन है। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, ये 2021 में पूछा जा सकता है। नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। एग्जाम्पल है टोमेटो। अब बात है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के इमेजेस जानबूझ करके लिया मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल्स याद करना आपका काम है, ठीक है। अब गिब्रेलिन्स में सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग में याद रखना, G गिब्रेलिन्स एंड G से ग्रैप्स। गिब्रेलिन्स एंड G ग्रैप। और ये एक एसिड होता है जो कि अंगूरों को लंबा करता है। क्या करता है? अंगूरों को लंबा। अंगूर कैसे होते हैं? गोल होते हैं? नहीं, अंगूर लंबे होते हैं। तो G ग्रैप्स एंड G गिब्रेलिन्स एंड G से लंबा, ठीक है। अंगूर लंबे होते हैं। तो इसका काम क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रैप्स स्टॉक, ठीक है। अब कुछ भी करेगा, ठीक है। ये एप्पल का भी शेप एंड साइज ठीक करता है, और एक करता है दे ऑल्सो डिले सेंसेस, दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो गिब्रेलिन याद रखना भैया, हाइट से रिलेटेड है, ठीक है। लेंथ इंक्रीज करता है बस। साइटोकाइंस में एक पॉइंट याद रखना, साइटोकाइंस में जियाटिन क्या होता है, जियाटिन वाला पॉइंट देख लेना। और साइटोकाइंस में याद रखना, साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। फिर से दिमाग में डाल लो, साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंस। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेंसेस। क्लियर है? लीव सेंसेस किसके कारण है? साइटोकाइनिन्स। अब आता है इथाइलिन। इथाइलिन आप लोग एनसीईआरटी में सारा ब्लैक कलर से मार्क है, ब्रैकेट बना दिया गया है, उतना ही पढ़ना है। और इथाइलिन का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ याद रखो, रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, द रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग रिपनिंग ऑफ द फ्रूट। सॉरी, ये आपको बचाता है, ठीक है। एक पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, रिपनिंग ऑफ द फ्रूट इथाइलिन एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेस एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। रिपनिंग फ्रूट्स, क्लियर है। तो इथिलीन रिपनिंग, इथिलीन रिपनिंग, इथिलीन रिपनिंग याद रहेगा, और कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है। पाइनएप्पल वाला देख लेना कंडीशन, पाइनएप्पल वाला इंपॉर्टेंट है। एब्सिक एसिड, एब्सिक एसिड में इंपॉर्टेंट है, ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। फिर से याद रखना है, ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्म्स एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस एब्सिक, स्ट्रेसेस एब्सिक, स्ट्रेसेस एब्सिक याद हो गया। स्ट्रेसेस अगर देता है तो एब्सिक। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछेगा ना, तो फिर हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सिन अगर पूछता है तो याद रहेगा, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। गिब्रेलिन देता है तो गिब्रेलिन क्या करेगा? G गिब्रेलिन, G ग्रैप्स, और ग्रैप्स होते हैं लंबे, तो इंक्रीज करता है लेंथ। साइटोकाइंस में हमको क्या याद रखना है? हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस एंड दे प्रमोट न्यूट्रिएंट में मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेंसेस। इथिलीन क्या करता है? सेंसेस एंड रिपनिंग फ्रूट्स। और एब्सिक एसिड क्या होता है? एब्सिक एसिड स्टेज से याद रखना। ABA stimulates the closure of stomata in the epidermis and increase the tolerance of plants to various kinds of stresses। और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy,
ठीक है। ABA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेसी। 2010, 11, 12 में पूछा गया था लगातार 3 साल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GA। ग्रीन से सारा कुछ मार्क किया हुआ और ब्लैक पेन से ब्रैकेट बनाया हुआ है, उसे देख लेना। ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GA। ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GA, ठीक है, गिब्रेलिक एसिड। क्लियर है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इतना ही था, ऐसे ही करना है प्लांट फिजियोलॉजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, कुछ भी पूछेंगे, वो गिब्रेलिन से पूछ लेंगे या मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ लेंगे या वो एग्जाम्पल दे देंगे। मेनली चांसेस है ऑक्सीन से वो लोग पूछें, बिकॉज 2017 में ऑक्सीन पूछा गया। सो ऑक्सीन चांसेस है। अगर इधर नहीं पूछते तो फोटो पीरियड